नाजरीन, जब से 7 मई की रात को पाकिस्तान के पायलट्स ने जादूगरी दिखाते हुए चाइना के J-10C के ऊपर PL-15 लगाकर फ्रांसीसी साख्ता राफेल गिराए हैं, तब से चीनी असले की पूरी दुनिया के अंदर धूम मची हुई है, उनकी तारीफें हो रही हैं। तो दूसरी जानिब जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको मुसलसल खसारे का सामना है और उससे जो डील्स है वो कैंसिल की जा रही हैं। अब इंडोनेशिया ने भी उनसे अपनी 8.1 अरब डॉलर्स की जो राफेल तैयारे खरीदने वाली डील थी उसके ऊपर गौर शुरू कर दिया है और उनकी आवाम उनके ऊपर जोर डाल रही है कि आखिर ये कैसे तैयारे आप लोग हमारे लिए खरीदने जा रहे हो जो कि J-10C का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो कि एक हालिया जंग के अंदर बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। और इस सब का कसूरवार है भारत ने फ्रांसीसी जो कंपनी है डिसाल्ट एविएशन उसको डबोया है और इनके जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने नाकामी करवाई है, बदनामी करवाई है। ये जो तैयारा है ये बुरा तैयारा नहीं है, ये तमाम तर मुतालबे रखे जा रहे हैं उनकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन अवाम कह रही है कि आप लोग इस डील के हवाले से सीरियसली सोचें, क्योंकि ये जो राफेल तैयारे हैं अगर ये J-10C का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये हमारी हिफाजत कैसे करेंगे, ये क्या मामला है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश और चीन भी खुलकर भारत के सामने जो है वो खड़े हो चुके हैं। चीन ने तो भारत की अरुणाचल प्रदेश रियासत के ऊपर अपना क्लेम कर दिया है और उन्होंने उसका नाम तब्दील कर दिया है और एक नया तनाजा जो है वो भारत और चीन के माबैन शुरू हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन ने एक ऐसी एयर बेस बनाने का फैसला कर लिया है जो कि भारत को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगी। जी हां दोस्तों, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर एक ऐसी एयर बेस कायम की जा रही है जिससे भारत की 7 रियासतें कट जाएंगी और भारत के साथ वही होगा जो कि पाकिस्तान के साथ 1971 के अंदर हुआ था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। ये तमाम तो तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान के पायलट्स ने वो जादूगरी दिखाई, वो कमाल दिखाया कि जिसकी तारीफें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर की जा रही हैं। और उस रात जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान डॉग फाइट हुई है उसको पूरी दुनिया एक केस स्टडी के तौर पे देख रही है कि आखिर ये कैसे हुआ है, कैसे पाकिस्तान के J-10C ने जो फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे हैं, भारत की जानिब से जो राफेल तैयारे हैं उनको मार गिराया। ये मुमकिन नहीं है, दूसरी जंगों के अंदर ये राफेल तैयारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था। तो इसको बतौर जो है वो एक केस स्टडी देखा जा रहा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया है। वहीं पे जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है भारत की वजह से। भारत ने उसकी वो बदनामी कराई है कि उसको मुसलसल खसारे का सामने उसके जो स्टॉक्स हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो इंडोनेशिया ने फ्रांस से 8.1 अरब डॉलर्स की लागत से 42 राफेल जंगी तैयारे खरीदने वाली जो डील है उसके ऊपर भी गौर शुरू कर दिया है कि आखिर हम लोग इनसे ये खरीदें या फिर ना खरीदें, क्योंकि ये जो राफेल तैयारे हैं इनकी कारकर्दगी बहुत ही ज्यादा बुरी सामने आई है इस जंग के अंदर जो कि पाकिस्तान और भारत के माबैन हुई है। और अगर मैं आपको मजीद इस डील के हवाले से बताऊं तो ये इंडोनेशिया की तारीख में एक बहुत बड़ी जो डील है वो समझी जा रही थी। उनकी तारीख के अंदर एक दिफाई डील जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसके तहत उनको 6 तैयारे फरवरी तक मार्च 2026 में इंडोनेशिया को जो है वो मिल जाने थे फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से। लेकिन ये जो 42 राफेल जंगी तैयारों वाली डील है इसके ऊपर फिर जो इंडोनेशिया के लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उनकी आवाम है, वो ये कह रही है कि आप लोग ये डील कैंसिल करें क्योंकि ये तैयारे जो है वो बेकार है, ये काम नहीं आए हैं जंगी सूरत हाल के अंदर, तो इससे हमारा दिफा कैसे होगा। तो और उसके बाद फिर बहुत सारी तस्दीक ऐसी हो चुकी है, बहुत सारी गवाहियां ऐसी आ चुकी हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि वाकई में राफेल का कचरा J-10C ने PL-15 मिसाइल लगाकर बनाया है और उसकी गवाही सबसे बड़ी आज भी आई है। और फ्रांस के एक खबरसां इदारे जिसको फ्रांस 24 के नाम से जाना जाता है उसने भी आज इसकी तस्दीक कर दी है कि वाकई राफेल गिरा है। और इसके अलावा CNN इसकी तस्दीक कर चुका है, इसके अलावा जो डिसाल्ट एविएशन है उसने इसकी तस्दीक कर दी है। और इसके अंदर जो डिसाल्ट एविएशन है या फ्रांस है
या वो कंपनी है उसकी कोई गलती नहीं है, इसके अंदर राफेल तैयारों की भी गलती नहीं है, बल्कि जो राफेल तैयारा है वो इंतहाई खतरनाक किस्म का तैयारा है, इंतहाई जो है वो कारामद तैयारा है। मसला है उसको चलाने वालों में, और वो चलाने वाले जो है वो पाकिस्तान के चलाने वालों के मुकाबले के नहीं थे, इसीलिए उनको मुंह की खाना पड़ी है और पाकिस्तान फजाइया के मुकाबले पे उनको जो है वो हार का सामना रहा है। पाकिस्तान की फजाइया ने उनको चारों शाने चित कर दिया, इसी वजह से किया। और अब जो अवाम है इंडोनेशिया की वो अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर गौर करें, इस डील को कैंसिल करें। लेकिन जो उनकी हुकूमत है वो अपनी अवाम को ये कह रही है कि ये तैयारे बुरे नहीं है, इनके जो ऑपरेटर्स हैं वो बुरे हो सकते हैं, और वो अपनी अवाम को ये दलील दे रहे हैं कि खतरनाक से खतरनाक जो तैयारे हैं वो भी अक्सर जंगों के अंदर गिर जाया करते हैं, जैसे कि अमेरिका का F-22 है, जैसे कि F-16 है, और जैसे कि जो F-18 है। उसकी मिसाल देके वो अपनी अवाम को जो है वो समझा रहे हैं। और उनके जो डिफेंस कमीशन के रुकन हैं ड्यू लिकोस्नो, उन्होंने ये बात की है अपनी अवाम से, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम इस डील को कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके ऊपर जो है वो रिव्यू लाजमी करेंगे कि आखिर हमने ये क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नाकामी है जो कि भारत की वजह से फ्रांस को फेस करना पड़ी, डिसाल्ट एविएशन को फेस करना पड़ी है, और उसके बाद जो राफेल तैयारा है बजाते खुद उसके ऊपर एक धब्बा जो है वो भारत की वजह से लग चुका है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम मजीद बात करें तो चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक एयरबेस, एक फौजी अड्डा बनाने का फैसला कर लिया है, और वो फैसला किया गया है एक ऐसी जगह पे फौजी अड्डा बनाने का जहां से भारत दो लख्त हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत की चिकन नेक की, भारत के आप कह लीजिए कि गर्दन की, जहां से भारत को दबोच लिया जाए तो भारत फिर हिल नहीं सकेगा, भारत की कमजोरी जो है वो हाथ लग जाएगी, और ये जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों, ये भारत के अंदर एक ऐसी जगह है जो कि अगर उसके ऊपर कब्जा हो जाए, ये कोई 21 से 22 किलोमीटर की एक पट्टी है, जिसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए तो भारत की 7 जो 7 स्टेट्स हैं, सिस्टर 7 स्टेट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो कब्जा किया जा सकता है, वो भारत से कट जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश कट गया था और बीच में फासला था, तो इसलिए फिर उनके ताल्लुकात खत्म हो गए थे। तो ऐसे में ये एक इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर अगर इसके ऊपर काम करें तो इसके ऊपर कब्जा किया जा सकता है। और अब एक एयरबेस बनाने का फैसला किया गया है, और ये एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बनेगा, जो कि भारत के लिए एक इंतहाई हसास मुकाम है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के 7 शुमाल मशरकी रियासतों को बाकी मुल्क से जोड़ता है। यह पट्टी सिर्फ 21 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। अगर इस कॉरिडोर को बंद कर दिया जाए तो भारत की ये 7 रियासतें बाकी मुल्क से मुकम्मल तौर पर कट जाएंगी, जिनके अंदर अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। अब इन सब के अंदर जो पहला नाम मैंने लिया अरुणाचल प्रदेश, उस हवाले से एक और बहुत ही ज्यादा अहम तरीन अपडेट आ चुकी है, और चीन ने एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है और इस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपने कब्जे का एक तरह से ऐलान कर दिया है और क्लेम कर दिया है, और बाकायदा इसका नाम जो है भारतीय रियासत का वो भी चीन ने बदल कर रख दिया है। तो एक नया तनाजा वो भी भारत और चीन के माबैन शुरू हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। वो खबर आपके सामने जो है वो थोड़ी देर बाद में जाके रखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक कर दें तो भारत को दिफाई और तजारती तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम इसके इर्द गिर्द देखें तो एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है, तीसरी तरफ चीन है और चौथी तरफ बांग्लादेश है। अब नेपाल जो है और भूटान जो है, इनके ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस है, इनसे जो है वो कोई खतरा नहीं है ना बांग्लादेश को ना चीन को। अब चीन जो कहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा, इनकी जानब से किया जा सकेगा, और फिर यूं ये तमाम तर जो रियासतें हैं वो खतरे के अंदर हैं। अगर इन सब ने मिलके जो भारत का ये 21 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो भारत की गर्दन से उसको दबोचा जा सकता है, और इसी बात का खदशा भारत को है कि अगर ये नेक्सस कायम हो गया तो उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो उनको राफेल तैयारों की सूरत में मिल चुकी है, और अब हो सकता है कि वो खुद भी राफेल तैयारे नहीं खरीदे, क्योंकि अभी जंग शुरू होने से पहले ही जब बातें हो रही थी, अभी हीट उतनी बड़ी नहीं थी, तो तब इंडिया ने फ्रांस से 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील की थी, और जो कि उनको 2028 और 29 में मिलने थे जाके, और 2030 तक जो है वो तकरीबन उनको मिल जाने थे। लेकिन अब हो सकता है वो खुद भी राफेल तैयारे ना खरीदें, क्योंकि वो राफेल तैयारे उनको बचाने में नाकाम रहे हैं। अभी तक भारत के पास 36 राफेल तैयारे हैं, तो मजीद
उम्मीद वो 26 खरीद रहे थे, लेकिन उनमें से 3 जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो ये भी तबाह हो जाएंगे जब पाकिस्तान के मद्दे मुकाबला आएंगे। दोस्तों अब आते हैं उस खबर के ऊपर जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि एक नए तनाज़े को जन्म दे सकती है। वो ये है कि चीन ने भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात के नाम तब्दील करके उनके चाइनीज नाम रख दिए हैं। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ज़िनिंगनान अरुणाचल प्रदेश तारीखी, जुग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है, जबकि नामों की तब्दीली चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत की गई है। बयान में मजीद कहा गया कि इन मुकामात के चीनी नाम जो देना है वो चीन का दाखिली मामला है। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। इससे कबल भी गुज़श्ता साल अप्रैल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 मुकामात के चाइनीज नाम रखे थे। दूसरी जानिब भारत ने चीनी इक़दाम को मुस्तरद किया है और यूं एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है वो जीत जो है वो चीन की होने वाली है, क्योंकि भारत का चीन के साथ मुकाबला बनता नहीं है अनटिल अनलेस उनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है या अमेरिका उनके साथ शाना बशाना खड़ा हो, तो फिर कहीं जाके जो है वो ये आपस में आंखें मिलाने के भी काबिल होते हैं। अदरवाइज ये नहीं है। तो चीन ने ये तमाम तर कार्रवाई करके एक तरह से एक ऐलान कर दिया है कब्जे का इन तमाम तर इलाकों के ऊपर। चूंकि उसने नाम ही बदल दिए तो इसका मतलब क्या है कि ये तमाम तर इलाके हमारे हैं, हम लोग इनका नाम बदल सकते हैं। तो इसीलिए एक नया जो तनाज़ा है वो शुरू हो चुका है और बहुत सारी लड़ाइयां इस वक्त इसी बात पे जारी हैं कि ये जगह हमारी है तो ये जगह हमारी है। तो हो सकता है कि ये वाला मामला भी आने वाले दिनों के अंदर हीट पकड़ जाए और भारत जो है वो एक बार फिर से ज़ेरे अताब आ जाए। अभी पाकिस्तान से फेंटी खाई है तो हो सकता है अगली फेंटी इनको चाइना से पड़ जाए। और तब तक के लिए अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।